गुलाब का पौधा अचानक से सूख रहा है या पत्तियां पीली होने लगी हैं, कलियां बिल्कुल भी नहीं निकाल रहा है, तो कुछ ज़रूरी बातें होती हैं। 3-4 चीज़ों पे ध्यान देने से गुलाब का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। जिसमें कि पहली जो चीज़ है वो ये है कि यदि आपके पौधे में काले कीड़े का अटैक हो गया है, जैसे इस वाले में आप देख रहे हैं, तो उसे आप 3-4 इंच नीचे के स्टेम से कट करके हटा दीजिए। या फिर कली खिल ही नहीं रही है और सूख गई है तो उसके खिलने का वेट ना करें, उसे कट कर दें। जिस तरीके से मैं ये आपको दिखा रही हूँ, यदि नर्सरी से आप न्यू पौध लेकर आ रहे हैं और उसे रीपॉट कर रहे हैं और उसमें कलियां बनी हुई हैं, तो वो कली कभी भी नहीं खिलती है और वो जो कली है वो सूखने लगती है। तो उसके सूखने का इंतज़ार ना करें और उसे आप कट कर दें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेड हेडिंग ज़रूर करें। डेड हेडिंग किसे कहते हैं? मान लीजिए आपके पौधे में फ्लावर खिलता है और नेक्स्ट डे आप उसे कट नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे सूख करके फिर 3-4 दिन का समय लग जाता है, वो धीरे धीरे करके झड़ता है। तो इसका एक बेस्ट वे है कि आप डेड हेडिंग कर दीजिए, यानी कट कर दीजिए 2-3 इंच नीचे से। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे कि पौधा एक तो घना भी हो जाएगा और दूसरी चीज़ जो पौधा है वो अपनी एनर्जी को बचा कर रखेगा। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बार-बार आप लोग लिख रहे हैं कि पत्तियाँ पीली हो रही हैं, गुलाब की या गुड़हल की, कनेर की, ऐसे बहुत सारे पौधे की। तो पत्तियाँ पीली 2-3 चीज़ों की वजह से होती हैं। सॉइल में नमी की कमी हो जाए तब भी पत्तियाँ पीली होती हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो या ओवर वाटर हो। या फिर कई बार हम पौधे को जब रीपॉट करते हैं तब भी पुरानी जितनी पत्तियाँ होती हैं वो पीली होकर सूख कर गिर जाती हैं और न्यू लीव्स आती हैं। यदि न्यू लीव्स आ रही हैं आपके पौधे पर तो कोई परेशानी नहीं है, फिर तो आप वैसे ही केयर कीजिए। लेकिन न्यू लीव्स नहीं आ रही हैं तो कौन सा खाद डालना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आप गुड़ाई ज़रूर कीजिए अपने पौधे पर हर एक 15 दिनों में। ये जो मैं करके दिखा रही हूँ, ऊपर की 2-3 इंच सॉइल को इस तरीके से भुरभुरा बना कर रखना है, ढीली रखनी है, जिससे कि पौधे में फंगस भी नहीं लगता और पौधे में जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है। तो ये एक ज़रूरी प्रोसेस होता है गार्डनिंग के दौरान जो हमें ज़रूर करना चाहिए। पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि गुलाब के पौधे को आपने जहाँ भी रखा है, लोकेशन को बार बार चेंज ना करें। यदि आप कभी छाया में कभी धूप में ऐसे करके रखते हैं तो कई बार पौधे इस वजह से भी शॉक में चले जाते हैं। छठी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुलाब को किस तरीके की सॉइल में लगानी चाहिए और गुलाब को किस तरीके का सॉइल देना चाहिए। देखिए, गुलाब के पौधे को जब आप गमले में लगा रहे हैं तो इसे वेल्ड्रन सॉइल के साथ एसिडिक सॉइल आप ज़रूर बना कर रखिए। सॉइल एसिडिक तब भी हो जाती है जब पौधे को हम लगातार खाद देते रहते हैं। एसिडिक बनाने का एक बहुत ही नेचुरल तरीका ये भी है कि आप चायपत्ती वाली जो खाद है 15-15 दिनों पर गुलाब में ज़रूर दे दिया करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, घर में जो चाय की पत्ती बच जाती है उसे आप धोकर सुखा लीजिए। उसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का नज़र आना चाहिए जैसा दिख रहा है, यानी कि बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आप धूप में सुखा सकते हैं। यदि अदरक के कुछ कण इसमें रह जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बड़े बड़े जो अदरक के टुकड़े हैं वो निकाल दीजिए। ये जो चाय पत्ती है, यदि 6 से 8 इंच के बीच का कंटेनर है तो आप इतने छोटे चम्मच से, स्मॉल यदि आप स्पून यूज़ कर रहे हैं तो 2 चम्मच, और बड़े चम्मच से दे रहे हैं तो 1 चम्मच ज़रूर दीजिए। 15 दिनों के बाद इसे रिपीट कर दीजिए। और सॉइल की जो है, इससे एसिडिक तो होता ही है, साथ में सॉइल के अंदर जो वर्मीज़ होते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, यानी कहीं से भी कोई नुकसानदायक नहीं है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली खाद है ये, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। और चाय पत्ती के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसी चाय पत्ती को रात भर पानी में भिगो देना है और अगले दिन छान करके उसके पानी को स्प्रे बॉटल में भर के अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे काले कीड़े, फंगस वगैरह की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सातवां पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि गुलाब को पानी कितना देना है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के हमेशा कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि गुलाब का पौधा लगाया था लेकिन चला नहीं। पहले मेरे से भी गुलाब का पौधा चलता नहीं था, मैं आपको सच बता रही हूँ। आज से 3-4 साल पहले जब भी मैं गुलाब लगाती थी, गुलाब का पौधा मर ही जाता था। तो मुझे ये समझ में आया अपने एक्सपीरियंस में कि पानी का विशेष ध्यान रखना है। अब पानी का ध्यान हम कैसे रखेंगे? मई जून की गर्मी छोड़ करके कभी भी गुलाब को रेगुलर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। डेली पानी देने से गुलाब निश्चित तौर पर ख़राब हो जाता है।
खासकर जब गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं, अप्रैल के आधे अप्रैल से लेकर के मई जून तक, जब तक कि बारिश नहीं हो रही है, तो गुलाब का एक टाइम फिक्स कीजिए, शाम के समय गुलाब में अच्छे से शावर करते हुए पानी दे दीजिए। लेकिन अभी जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो टाइम है, इस समय गुलाब को आप 1 या 2 दिन गैप करके पानी दीजिए। बेस्ट वे है कि सॉइल को सूखने दीजिए, सॉइल जब सूखी हुई ऊपर से नज़र आए तब पानी दीजिए। क्योंकि गुलाब ओवर वाटर से ही मरता है, तो पानी का अपने अनुभव के अनुसार पानी का ज़रूर ध्यान रखें। 8वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाद कौन-सी देनी चाहिए। देखिए, माली के अनुसार गुलाब के पौधे में ये लोग सिर्फ़ नीम खली वाली जो खाद है, वो देते हैं और कभी-कभी डीएपी देते हैं। ऐसा ये कहते हैं कि नर्सरी में हम लोग नीम खली रेगुलर बेस पर, यानी कि 1 महीने, 1.5 महीने के अंतर पे दे देते हैं और नीम खली की मात्रा ज़्यादा रखते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब गमले में हम पौधा उगाते हैं, तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि एक्सेस ऑफ फर्टिलाइज़र ना हो जाए, बहुत ज़्यादा खाद ना हो जाए। तो 2 चम्मच नीम खली अभी आप मार्च के शुरू में अपने पौधे को दे दीजिए और फिर आप 1 महीने बाद इसे रिपीट कीजिए। 4-5 दाने डीएपी के भी दे सकते हैं यदि आपके पास अवेलेबल है डीएपी। 8वीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाद कैसे देना है पौधे को। कई बार खाद आप देते ही रह जाते हैं और पौधे पर कुछ असर नहीं होता है। देखिए, खाद देने का बेस्ट वे ये होता है जो माली आपको करके दिखा रहे हैं, चारों तरफ से गुड़ाई करके 2-2, 3-3 इंच सॉइल को निकाल लीजिए। उसके बाद चारों तरफ से, यानी गमले के चारों तरफ खाद भर दीजिए 2 चम्मच। 2 चम्मच यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है, और फिर इस तरीके से गुड़ाई कीजिए और साइड में रख दीजिए। अभी आपको पानी नहीं देना है। खाद दे दीजिए, सॉइल में मिलाइए और इसके बाद इसे साइड में रखिए। कम से कम 8-10 घंटे गुजर जाते हैं, उसके बाद इसमें पानी दीजिए। ये एक बेस्ट तरीका है गुलाब को खाद देने का। टिप्स नंबर 9 जो है, ये उन लोगों को फॉलो करना है जिनके गुलाब पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, नई पत्तियां नहीं आ रही हैं या फिर गुलाब का पौधा मुरझाया हुआ सा है। आधा चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट लेना है, 1 लीटर पानी में डालना है और पौधे पर स्प्रे कर देना है। मंथ में 1 बार भी कर सकते हैं, 15 दिनों पे भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका पौधा कितना स्वस्थ है। यदि सारे खाद पानी दे रहे हैं और फिर भी आपका पौधा न्यू लीव्स नहीं निकाल रहा है, तो ये एप्सम सॉल्ट के छिड़काव से कभी-कभी मैंने देखा है 24-48 घंटे में ही रिजल्ट मिल जाता है। ये डालने के बाद आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। ये 9 पॉइंट्स को यदि आप ध्यान रखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके गुलाब का पौधा खराब हो जाए। निश्चित तौर पर लश ग्रीन पत्तियों को निकालेगा और इस तरीके से न्यू शूट्स निकालता रहेगा। धन्यवाद।